धन्यवाद students. In the last lecture we have learned about the quadratic equation. हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, उसका जो हिस्ट्री है वो सब हमने देखा था। उसके बाद दो तरह के एग्जांपल हमने देखे थे। एक था चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी इक्वेशन दिया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं वो चेक करना, वो सीखा था। और दूसरा पॉइंट ये भी सीखा था हमने कि हमारे जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन यू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दोनों तरह का प्रैक्टिस हम 4.1 में करने वाले हैं। 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल को चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने लास्ट में अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान रखें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है इधर x + 1 कोई एक इक्वेशन दिया है, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन गिवन हियर, यू हैव टू सिंपलीफाई। सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो भी आपको पता चलता है, आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, हां यस, ax² + bx + c = 0। उस तरीके से अगर आप डिग्री को डिस्टेंस डिवाइडर पे अरेंज करते हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है। उसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको हम सिंपलीफाई करके देखते हैं। सिंपलीफाई करेंगे हमने जो हाई स्टैंडर्ड में जो फार्मूलास जो आइडेंटिटी सीखी है, पूरी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। स्क्वायर वाला फार्मूला है, क्यूब वाला फार्मूला है, वो सब आपको उसमें इस्तेमाल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन x + 1 तो ये फार्मूला लगेगा a + b²। तो उसी तरह से आपको ये फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला था वो, a + b अगर इस तरह से हो उसका स्क्वायर तो हम उसको क्या कह सकते हैं, a² + 2ab + b²। इस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट है ये साइड है तो उसको हम करके देखेंगे x² + 2ab 2x * 1 so 2x + square of 1 is 1 is equal to multiply 2 with the x - 3 2x + -3 with the 6। now अब आपको करना क्या है, ये जो सारे टर्म्स है दो टर्म्स वो आपको एक साइड सारे लाने हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको दूसरी साइड की करते हैं तो जो साइड होती है वो सेम होती है। वो हमने लास्ट टाइम सीखा। अब देखो इधर 2x है तो क्या हो जाता है, पहले ही कट हो जाते हैं। तो x² + 1 ये होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा ओके 0। अब देखो हमारे पास ये बचा x² + 7। हमारे पास क्या बचा, x² + 7। इफ इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, इसको अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं तो हम इधर क्या होता है, इधर b क्या हो जाता है, 0 है। इसलिए x वाला टर्म नहीं, क्योंकि b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं इसको तो a = 1 है, b = 0 है और c = 7 है। मतलब ये क्या है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c and it is also quadratic equation। क्लियर, x² - 2x = -6 + 2x। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे जाते हैं x² - 2x when we have to change the side we have to change the sign of the given terms। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो -2x + 6 लाइक दिस। देख इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा नंबर का। आप सोचते हो कि इधर तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये कुछ हमने सिर्फ स्टार्टिंग में सीखे थे। x² माइनस माइनस प्लस मतलब नंबर होगा प्लस करना है, we have to plus the numbers। 2 + 2 is 4 and sign is big number sign, so -4x + 6। ये क्या होगा, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम अगर उस फॉर्म में लिखे ax² + bx + c, we can get here a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to 6। so a, b and c, so we can say that hence the given equation is a quadratic equation।
इस तरह से बहुत सारे सम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें 8 सम दिए हुए हैं, इसमें से ये सारे सम को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपलीफाई करना पड़ेगा और फिर आपको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये कैसा सम है। अब थर्ड नंबर का जो सम है उसकी बात करेंगे हम। या तो ब्रैकेट दिए हुए हैं x - 2 and x + 1, x - 2। एग्जांपल नंबर थर्ड नंबर, इधर भी आपको दो इक्वेशन दिया है, उसको हमें सिंपलीफाई करना है। देखो x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो सिंपल मेथड हमारी है, पहले वाला जो है उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -2 है उसको भी पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरह से इस साइड पर x जो है उसको पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, -1 करके x + 3 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। नाउ सिंपलीफाई x * x x² plus x minus 2x plus minus 2 ones are 2 is equal to x square plus 3x minus x minus plus minus 3 ones are 3. Now got the same term x square and x square. What happened? Now simplify. Plus x and minus x, so minus x is here and minus 2 as it is equal to 3x minus x, so it is 2x and minus 3. Now change the sign, इसको इस साइड ले जाते हैं तो 2x से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर minus 3 है ऑलरेडी और ये इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस 0। Now simplify, add the x like that. So 3x 3 plus 2, जब बच्चों एक प्लस होता है माइनस होता है तो बड़े में से छोटे नंबर को निकालते हैं और बड़े नंबर के साइड जाते हैं। तो 3 में से 2 जाए तो 1 बचा और वो भी माइनस के भी बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस। तो ये हमारा हो गया सिंपलीफाई। अब देखो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म था वो कैसा था, ax² + bx + c = 0 है। लेकिन इधर क्या है, इधर x² वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब here a = 0 है। a = क्या है, 0 है। हमारी ये कंडीशन थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a is not equal to 0 होना चाहिए, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो कैसा है, कभी ये भी पूछा जाता है। तो ये है bx + c, ax + b वाला, ax + b = 0, तो ये क्या है, लीनियर वाला। कैसा है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और हमें तो पूछा गया है इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट, तो हम लिख सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो 1 2 3 ये तीनों सम एक ही तरह के हैं, जो हमने पहले एग्जांपल में रिवाइज किए उसका ही फिर से इसमें किया। तो अब थोड़ा मैं आपको घर से दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 4 एंड 5 ये दोनों से जैसे हमने ये किया सो वैसे ही करना है। आप फार्मूला का इस्तेमाल करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, कुछ भी तरीके से सिंपलीफाई कर लो, फिर उसको कंपैरिजन करो द स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपको देखना है कि a b c की वैल्यू मिल जाती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नहीं मिलती तो नहीं। अब इसके बाद जो 7 नंबर का सम है वो मैं कराता हूं और 8 नंबर का आपको घर से प्रैक्टिस करना है। मैथ्स जो है उसमें प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने सम आप घर से करोगे, उतना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तभी आप खुद ये कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये सम ही करें, हम प्रैक्टिस होती है उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ जो 7 नंबर का सम है उसमें थोड़ा इसमें डिफरेंट फार्मूला यूज होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट फार्मूला यूज होता है। x + 2 क्यूब है, x + 2 क्यूब है, x + 2 क्यूब = 2x in the bracket x² - 1। एक बार फिर से x + 2 क्यूब = 2x x² - 1। अब देखो ये स्क्वायर वाला था पहला जो a + b² वाला,
इधर एक फॉर्मूला हमें जो है सीखे थे उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो था a plus b हो क्यूब। तो उसका आंसर क्या हो सकता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। मतलब पहले का क्यूब करना है, लास्ट का क्यूब करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई। ये हमने 9th टर्म में सीखा था। सारे जो 9th में हमने आईडी सीखी एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, उसको अच्छे से याद कर लेना। वो 10th में बार-बार लगातार यूज होने वाला है, क्योंकि ये आपको नहीं आएगा तो आपका कसम सिंपलीफाई आप कर ही नहीं सकोगे। तो ये जरूरी है कि एक बार फिर से आप 9th के सारे जितने भी आइडेंटिटी है वो आप रिवाइज कर लो। ओके, तो हम इस सब की बात करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो कैसे होगा, तो पहला x का क्यूब कर देते हैं, x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर b मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा वो। इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। प्लस 3a की जगह पे x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होगा, और लास्ट में लास्ट टर्म का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाता है 8। क्या हो जाता है कि 2 * 2 4 4 2 जा 8। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 2x * x + 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x। क्लियर? ओके, नाउ सिंपलीफाई जस्ट once again. So x cube 3 to the plus 6x square, 3 to the 6x square as it is, plus 3 to the 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 टू दी हो जाता है 12, और x plus 8 is equal to 2x cube minus 2x। अब सारे टर्म्स को एक साइड ले लो, x cube लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे हम, ये जो 2x है वो माइनस 2x क्यूब हो जाता है। आप इसको इस साइड ले लो या इसको इस साइड ले लो, उससे आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, आंसर सेम है। तो ये क्यूब वाला पहला लाइक टर्म था। अब स्क्वायर वाला देखते हैं, तो 6x स्क्वायर है हमारे पास, क्या है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। दूसरा कोई स्क्वायर वाला टर्म दिखता है तो प्लस 12x, अब ये माइनस 2x इस साइड आया तो हो गया प्लस, और प्लस 8। देखो अब सारा एक साइड हो गया। अब इसमें जो लाइक टर्म होते हैं उसको ऐड करना है, तो क्या होगा, तो हो जाएगा ये माइनस x क्यूब, 2x क्यूब में से 1x क्यूब प्लस हो जाएगा तो माइनस x क्यूब बचेगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 दैट मींस 14x प्लस 8, 14x प्लस 8 सॉरी 14x प्लस 8। तो इस तरह से इट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ, देखो ये अगर हम उसको कंपैरिजन करते हैं तो इट इज नॉट, ऐसा लिख सकते हैं हम, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ। ये कैसा फॉर्म नहीं है भाई, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है नहीं है, क्योंकि ये तो स्क्वायर से स्टार्ट होता है, ये तो क्या होगा क्यूब से स्टार्ट होता है। तो इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये इस फॉर्म में है नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं hence the given equation is, hence the given equation is not a quadratic equation। हमें जो पूछा गया है वो हमें मिल गया, ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अभी देखो इसमें 8 नंबर का जो सम है उसमें वो एक क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो इसके बारे में थोड़ी हिंट दे दूं तो ये आप घर से इसे कर सकते हो। तो ये जो 3 सम है, अब क्यूब वाले फॉर्मूला में क्या होगा, यहां हमने a plus b का फॉर्मूला लिया था, इधर कौन सा लेना है a minus b का, a minus b क्यूब वाला फॉर्मूला लेना है, a minus b। अब इसका आंसर कैसा आता है, तो इस तरीके से पहले का आएगा, दूसरे का क्यूब आएगा, लेकिन इधर प्लस की जगह क्या होगा माइनस साइन होगी। और ये सब सारे फॉर्मूला आप रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए मैं इधर लिखा नहीं, आपको खुद ढूंढना है। आपने 7 चैप्टर में भी हमने एक बार देखा था, उसमें भी ये सारे चैप्टर्स दिए फॉर्मूलास दिए, उसको एक बार अच्छे से 2-3 बार लिख के अच्छे से रट लेना और फिर इसका इस्तेमाल करना। तो 4, 5 और 8 ये आपको घर से होमवर्क करने हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 2, इसका भी हमने प्रैक्टिस किया था। Lots of real life situation we know that how can we make the quadratic equation from the given situation.
Second number, represent the following situation in the form of a quadratic equation. इधर following situation जो दिया है उसमें से हमें क्या करना है, quadratic equation बनाना है. How can we make? हमने लास्ट में प्रैक्टिस किया था, उसी तरह से इसको देखते हैं. The area of rectangular plot is 528 meter square. एक rectangular plot है, क्या है? One kind of rectangular plot. The length of the plot is one more than twice its width. ये मेन सेंटेंस है, दिमाग में रखना है. लेंथ कितनी है? लेंथ of plot is one more than twice its width. So we assume the width. Suppose we have assumed breadth of plot. Breadth of plot. What? X. अगर हम उसकी breadth x ले लेते हैं, कितने x ले लेते हैं, तो उसकी लेंथ कितनी? लेंथ of the plot is one more than twice its width. तो उसका जो है लेंथ की बात करें अगर हम, लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? उसकी ट्वाइस, मतलब उसकी जो ब्रेथ है उससे डबल करके 1 से ज्यादा है. तो डबल ट्वाइस मींस 2x और मोर मतलब प्लस, और कितना मोर देन 1. सो 2x + 1. तो ये क्या हो गया भाई? उसकी लेंथ हो गई. आपको ब्रेथ मिल गई और लेंथ मिल गई, और हमें क्या दिया है? उसका एरिया. क्या दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हम फाइंड कर देते हैं, क्या होता है? L into B. ये हमारा फार्मूला है, 6 स्टैंडर्ड में सीखे थे, याद रखना चाहिए. L into B. अब उससे बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्या होता है? हम L = x लिखते हैं. L = x and width = हो जाता है 2x + 1. और उसका एरिया कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं. What happened? X into x square, so 2x square plus x into 1. x बन जाता x. इसको इस साइड ले तो -528 = 0. तो 2x square plus x minus 508 0. It is the quadratic equation of the given situation. It's the quadratic equation. When we compare with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0, उसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया? जो मांगा हुआ इक्वेशन है वो बन गया. Now example second one. एक बार फिर से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. ये इधर कुछ सिचुएशन दिया था, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इधर वन काइंड ऑफ वर्ड कंसेक्यूटिव वर्ड्स का मीनिंग क्या है? के बाद दूसरा, मतलब लाइन में जाता है. जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, ऐसा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. तो प्रोडक्ट, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर्स सपोज करने के लिए, सपोज one number is x. Assume one integer is if one integer is x. अगर कोई एक इंटीजर x है तो दूसरा क्या होगा? उसके कंसेक्यूटिव है. So second one is, so second integer is x + 1. एक अगर हम x लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाता है? x + 1 हो जाता है. अब कंडीशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू, दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई. सो x × x + 1 is equal to given 306. Now simplify. x into x, x² plus x minus 306 is equal to 0. इस तरह से हमारा जो बना इक्वेशन x² plus x minus 306 is equal to 0. It's the required quadratic equation. जो हमें quadratic equation बनाने को बोला गया है वो इक्वेशन इधर बन जाता है, क्योंकि हम उसको सिंपलीफाई करते हैं. एक सिचुएशन है, प्रोडक्ट है, कंसेक्यूटिव, इस वर्ड को समझ लो तो एकदम सिंपलीफाई हो जाता है. तो इस तरह से हम दो सम हमने इसमें कर दिए हैं. अब इसके बाद इस एक्सरसाइज में थर्ड नंबर का सम भी है और एक 4 नंबर का सम भी है. तो इसमें एग्जांपल नंबर जो थर्ड है,
एग्जांपल नंबर कौन सा है? एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4। ये दोनों की सिचुएशन दी गई है। आपको क्या दी गई है? सिचुएशन। उस पर से आपको ये देखना है कि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, उसका आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर आई विल गिव इट यू homework, and next lecture we have learned about the basic concept and how can find with the roots। तब तक के लिए आप इसका एक्सरसाइज नंबर जो है ये 2.1 का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे रहेंगे। थैंक यू।